इन्वर्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद लगता है और काफ़ी लोगों को ये बेकार की चीज़ लगता है। बट ये बेकार की जो चीज़ है ना, वो उन लोगों को जब समझ आती है जब पावर कट हो जाता है और उनके पास कोई और बैकअप सॉल्यूशन नहीं होता, तब इस प्रोडक्ट की याद आती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सुकैम के फैल्कॉन 1100 इन्वर्टर के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा इसका डिटेल रिव्यू, साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि इसके लुक्स कैसी हैं, साथ ही इसके अंदर आपको कौन से एडवांटेजेस मिल जाते हैं, क्या फीचर्स ये ऑफर करता है, किस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, साथ ही आपको मैं ये ऑपरेट कर भी दिखाने वाला हूँ बैटरी के ऊपर। सो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है वो मैं डेली आप लोगों के साथ अपलोड करता रहता हूं। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो डायरेक्टली हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, जो कि जंगपुरा भोगल के अंदर है, साउथ दिल्ली के अंदर। इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड जो प्रॉपर बैकअप सॉल्यूशन है वो आपको हमारे पास मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों की और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो कि हम आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर नहीं दे पाते, तो आप डायरेक्टली हमारी व्हाट्सएप सर्विस पर विजिट कर सकते हैं। 99 रुपीज़ चार्ज है। अगर आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जो सॉल्यूशन होंगे वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट बात करते हैं इस इन्वर्टर के बारे में। अब ये जो इन्वर्टर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, ये है सुकैम कंपनी का और इसका मॉडल नेम है फैल्कन 1100 और ये सिर्फ सिंगल बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है। 12 वोल्ट का ये इन्वर्टर है, मींस सिंगल बैटरी इसके अंदर सिर्फ लगेगी। अब ये जो फैल्कॉन सीरीज है ना, ये साइन वेव इन्वर्टर है। जितने भी हमें फैल्कॉन सीरीज मिलेगी सुकैम के लाइनअप के अंदर, यानी कि अगर आप कोई भी फैल्कॉन इन्वर्टर परचेज करते हैं सुकैम कंपनी का, इट मींस कि वो साइन वेव इन्वर्टर है। वहीं अगर आप टॉर्क इन्वर्टर कोई भी परचेज कर रहे हैं इनके टॉर्क सीरीज, तो उसका मतलब है कि ये नॉन साइन वेव इन्वर्टर्स हैं। बट यहाँ पर मैं आपको फैल्कॉन सीरीज दिखा रहा हूँ, इट मींस कि ये साइन वेव इन्वर्टर है। सो अब बात आती है इस इन्वर्टर के बारे में। ये 1100 मॉडल नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1100 वॉट आपको देगा। मार्केट के अंदर कुछ डीलर्स हैं जो कि बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर उनको कैलकुलेशन करने नहीं आती, उन्हें सिर्फ बेचने से मतलब है, तो वो लोग इसको 1100 वॉट कहकर बेच देते हैं। बट ऐसा नहीं है। ये जो इन्वर्टर है, कंपनी ने इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से वो बिल्कुल एक्यूरेट है। 1100 मॉडल नंबर है और 900 VA की कैपेसिटी है, और अगर वॉट्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो 756 वॉट्स का आप इसके ऊपर लोड चला सकते हैं। सेम जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ल्यूमिनस का इकोवोल्ट नियो जो है रिव्यू किया था, सेम ये उसका राइवल है, यानी कि उसका आप दुश्मन कह सकते हो उसको। ये सुकैम के लाइनअप के अंदर है और वो ल्यूमिनस के लाइनअप के अंदर है। अब इसके ऊपर आप 756 वॉट का कोई भी अप्लायंसेस चला सकते हो। अब चाहे आप मल्टीपल अप्लायंस चलाएं 756 वॉट इन टोटल के, या फिर आप कोई एक अप्लायंस चला लो 700 वॉट तक के। ये मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए हर बार बताता हूँ क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप यही पूछते हैं कि मैं ये चला सकता हूँ वो चला सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आप क्या कुछ चला सकते हैं। अब बात आती है कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है। ये एक साइन वेव टेक्नोलॉजी है, यानी कि अगर आप इस इन्वर्टर को लगाते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ कि ये देखने में कैसा है, इसके फ्रंट में क्या चीज़ मिल जाती है, साइड में क्या है, पीछे क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। एक ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट से इस इन्वर्टर का। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। यहाँ पर आपको वाइट और आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको डार्क ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट जो पैनल है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक के अंदर है, और अगर हम ऊपर की बात करें तो ये आपको मेटल के साथ में मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लुक्स सुकैम की ब्रांडिंग यहाँ पर है, ऑन एंड ऑफ का स्विच यहाँ पर मिल जाता है, फैल्कॉन की ब्रांडिंग यहाँ पर, प्योर साइन वेव ये इन्वर्टर है। 1100 जो है इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं, मेन ऑन्स, ओवरलोड, इन्वर्टर ऑन, लो बैटरी और चार्जिंग। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा जब मैं इसको आपको लाइव टेस्ट कर दिखाऊंगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में सुकैम का जो है लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको इनका टोल फ्री नंबर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम इसकी साइड लुक की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं, फिर प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर सील लगी हुई है और 2 साल की आपको इसके साथ वारंटी मिलती है, तो 2 साल तक आप इसको ना छेड़ें। उसके बाद में अगर आप इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं सेम। और अब अगर हम बात करें इसके रियर साइड की, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
अब आप देख सकते हैं इसका रियर लुक। यहाँ पर आपको सुकैम का पूरा जो स्टिकरिंग है वो मिल जाएगी, जिसके अंदर इसका सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, हर एक चीज़ मेंशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका आउटपुट का सॉकेट। फ्यूज़ के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि अगर कभी ये फ्यूज़ ब्लो हो गया तो आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको विदाउट यूपीएस यूज़ करना है या फिर यूपीएस के साथ यूज़ करना है, वो फीचर यहाँ पर मिल जाता है। ये सेम वही चीज़ है जैसे कि इको और यूपीएस मोड आता है ल्यूमिनस के अंदर। यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्टर मिल जाता है, यानी कि आप एसएमएफ चला रहे हैं या फिर ट्यूबलर चला रहे हैं या फिर लोकल चला रहे हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कभी आपका ओवरलोड वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पर आपको ये जो बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा, जिससे ये रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैटरी की केबल्स मिल जाती हैं कनेक्ट करने के लिए, और ये आपको इनपुट जो सॉकेट है वो यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। सुकैम के अंदर ना एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती है कि यहाँ पर ना ये लोग सॉकेट नहीं देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग से आपको 50 रुपये का खरीद के ना सॉकेट लगाना पड़ेगा। तो अगर सुकैम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो एटलीस्ट यार ये तो कर दो, 50 रुपये की आइटम है, इसको तो लगा दो। कई बार तो कस्टमर्स क्या करते हैं कि वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि आप ही लगा कर दो, तो डीलर को कई बार बेयर करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसके अंदर जो सॉकेट है वो अवेलेबल नहीं आता। सो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके फर्स्ट लुक के बारे में। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस की। अब सबसे पहली चीज़, ये जो इन्वर्टर है वो साइन वेव इन्वर्टर है, जो कि सबसे पहली चीज़ आप लोगों को देखनी चाहिए कोई भी इन्वर्टर परचेस करते हुए। अब ये जो इन्वर्टर है वो प्योर साइन वेव है। इट मीन्स अगर आप लोग एलसीडी टीवी, अपने कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप चलाते हैं तो वहाँ पर ये एज अ यूपीएस काम करता है। इट मीन्स कि जो इसका चेंज ओवर टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और ये आपके जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनको रीस्टार्ट होने से बचाता है। अब अगर आप नॉन साइन वेव इन्वर्टर लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपके जो अप्लायंसेस हैं वो रीस्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका चेंज ओवर टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इसका काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए यहाँ पर आपको रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप लोग अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, मोबाइल चार्जिंग, एलसीडी टीवी ये सब चलाना चाहते हैं ना, तो आपको हमेशा एक साइन वेव इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए, रादर कि आप कोई भी एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर परचेज़ करें। अब दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस की, साइन वेव के साथ ही अगर आप लोग साइन वेव इन्वर्टर लगाते हैं तो आपके जो फैंस वगैरह होते हैं उसके अंदर से कोई भी हमिंग साउंड नहीं आती। अगर आप लोग स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगाएंगे ना तो वहाँ पर एक करके ना साउंड आएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि एक साइन वेव इन्वर्टर है। उसके बाद में अगर हम और अदर चीज़ों की बात करें तो ये नॉइसलेस ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, और उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर कोई भी जैसे कि यूपीएस या फिर जब मेंस पर ये चलता है तो वहाँ पर कोई स्विच होने के बाद कोई आवाज़ आती है नहीं आती, तो अभी हम इसको ऑपरेट कर भी देखें, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जब ये मेंस से यूपीएस पर जाता है तो क्या ये नोटिफाई करता है, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है इसका लो वोल्टेज ऑपरेशन, यानी कि अगर आप लोगों के घर पे लो वोल्टेज भी आती है तो इसकी जो चार्जिंग है ना, बैटरी चार्जिंग, वो स्टार्ट हो जाती है। 90 वोल्ट से ऊपर अगर आपकी वोल्टेज आ रही है तो ये अपनी चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे यहाँ पर लो वोल्टेज आती है और हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, बट इस इन्वर्टर के साथ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, जब मैंने इस इन्वर्टर को पहली बार उठाया एज़ कम्पेयर टू द ल्यूमिनस, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियोस अपलोड किए हैं वो ल्यूमिनस के थे, तो यहाँ पर ना मुझे वेट में थोड़ा सा फ़र्क देखने के लिए मिला। ये जो इन्वर्टर है ना, ये थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू दी ल्यूमिनस। कंपनी का कहना है कि इसका जो वेट है वो 9 kg है, और वहीं जो ल्यूमिनस का वेट होता है ना वो 8.2 8.3 के आसपास होता है। तो आधे किलो से लेके 700 ग्राम तक का आराम से फ़र्क है दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं ये एक एल्यूमिनियम इन्वर्टर है, और कोई भी कॉपर के अंदर ना इन्वर्टर्स आजकल नहीं आ रहे हैं, एक्सेप्ट एक्साइड कंपनी, जहाँ पर एल्यूमिनियम और आपके कॉपर के इन्वर्टर दोनों अवेलेबल हैं। बट मैं आप लोग एक चीज़ और बता दूं, कॉपर के जो इन्वर्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर मान लीजिए ये इन्वर्टर आपको 6,000 रुपये का कॉस्ट कर रहा है, तो वही जो इन्वर्टर है वो आपको 8,000 साढ़े 8,000 रुपये का कॉस्ट करेगा कॉपर में, अगर आप लेना चाहेंगे। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अच्छा चल जाता है, कोई उसमें इशू नहीं आता। अब बात आती है वारंटी की। ये जो इन्वर्टर है इसके ऊपर आपको 2 साल की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है, यानी कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ गई है तो आपके ऑन साइट ही इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इन्वर्टर को लेकर कहीं नहीं जाना। साथ ही इस इन्वर्टर के अंदर आपको मिल जाते हैं 2 मोड्स, एक मिलता है आपको विदाउट यूपीएस और एक मिलता है यूपीएस मोड। ये सेम वही चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों को ल्यूमिनस का रिव्यू करते हुए बताया था, इको मोड एंड यूपीएस मोड। दोनों ही मोड्स के अंदर अलग अलग डेडिकेटेड वोल्टेजेस होती हैं जिसके ऊपर ही ऑपरेट होता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, अगर आप लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी ये सब चीज़ें चला रहे हैं तो आपको हमेशा यूपीएस मोड पर चलाना चाहिए। बट अगर आप लोग फैन, लाइट बल्ब ये सब चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको विदाउट यूपीएस इसको ऑपरेट करना चाहिए। अगर आप लोग यूपीएस के ऊपर ऑपरेट करेंगे और साथ ही अगर आप लोग सेंसिटिव अप्लायंस चला रहे हैं तो आपको बेटर जो पावर है ना वो वहाँ पर मिल पाएगी और एक स्मूथर जो ऑपरेशन है वो वहाँ पर मिल पाता है। साथ ही इस इन्वर्टर के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं मोड सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि बैटरी सिलेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके पीछे डेडिकेटेड एक बटन दिया गया है जिसके अंदर आप लोकल, फ्लैट प्लेट, एसएमएफ और ट्यूबलर बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर पीछे आपको एक फ्यूज मिल जाता है जो कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये ब्लो हो जाएगा और उसके बाद इसके अंदर आप नया फ्यूज डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, यानी कि अगर ये कभी ओवरलोड होता है तो उसके बाद आप इसको पीछे एक बटन दिया गया है डेडिकेटेड, आप उसको अगेन प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। 105% से ज़्यादा जैसे ही आप लोड इसके ऊपर डालेंगे तो ओवरलोड का जो साइन है वो आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों ये तो बात हो गई इस इन्वर्टर के बारे में इन डिटेल की, क्या कुछ ये ऑफर करता है। अब बात करते हैं इसके लाइव टेस्टिंग की और मैं आपको इसको लाइव टेस्ट कर भी दिखाता हूं कि ये ऑपरेट होने के बाद कैसा लगता है और क्या क्या चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर लिया है बैटरी के साथ में और यहाँ पर आपको अब जो इंडिकेशंस हैं वो देखने के लिए मिल गए हैं। यहाँ पर आपको अब मेंस ऑन का इंडिकेशन मिल रहा है क्योंकि हमने इसकी जो मेंस है उसको कनेक्ट कर दिया है और पीछे की साइड में आप देख सकते हैं हमने एक बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। ये जो बैटरी है सिर्फ मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ, ये बैटरी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस बैटरी से कोई भी अप्लायंस को चलाएं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, टेस्टिंग के लिए हमने बैटरी यहाँ पर यूज़ की है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस ऑन का इंडिकेशन आ चुका है, चार्जिंग का इंडिकेशन आ चुका है। अब जो बैटरी है उस टाइम वो चार्ज हो रही है इसलिए यहाँ पर चार्ज का इंडिकेशन आ चुका है। अब अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, बट आप इसको हमेशा ऑन रखें ताकि जैसी पावर कट हो ऑटोमेटिकली जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाए। साथ ही हमने एक लाइट को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ, पीछे आउटपुट सॉकेट में आप देख सकते हो एक हमने यहाँ पर जो पॉइंट है उसको कनेक्ट किया हुआ है और इस पॉइंट से हमारी जो लाइट है वो यहाँ पर ऑन है और ये हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पावर कट करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो लाइट है वो ऑपरेट हो रही है इस इन्वर्टर से। तो अब चलते हैं और मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। हमने जैसे ही यहाँ से इसको ऑफ किया हमारी जो लाइट है वो भी ऑफ हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी लाइट ऑफ हो गई है, रीज़न बीइंग कि हमने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया था। अब हमने इसको यहाँ से ऑन किया और हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमेशा इसको ऑन ही रखना है ताकि ऑटोमेटिकली ये काम करे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इन्वर्टर ऑन हो चुका है और यहाँ पर जो हमारी लाइट है वो इससे कनेक्ट है। एक बार मैं आपको ऑफ कर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इससे कनेक्टेड है। और अब मैं आपको ना यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, एक बार मैं इसको ऑटोमेटिक भी ऑपरेट कर आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अब हम अपने मेंस को ऑन कर रहे हैं, यहाँ से मेंस को हमने ऑन कर दिया है। अब क्या है, मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, मैंने यहाँ से कट कर दिया। सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आपको एक वो देखने के लिए मिला होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वर्टर ऑन हो चुका है, हमारी लाइट भी इस टाइम ऑन है। सो कुछ इस तरीके से जो इन्वर्टर है वो एक काम करता है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लुक मिलेगी जब ये चालू हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ पाया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है और कैसे आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। एक बार मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी आप इसकी बैक साइड देख सकते हो, बैटरी कनेक्टेड है और ये पीछे जो लाइट थी वो हमने कनेक्ट की हुई थी, यहाँ पर आप अभी देख सकते हो। सो कुछ इस तरीके से हमने इसका कनेक्शंस वगैरह किए हुए थे। सो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से सुकैम का इन्वर्टर ऑपरेट होता है।
जब हम इसको इन्वर्टर मोड के ऊपर चलाते हैं या फिर मेन से कनेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाई होगी इस इन्वर्टर के बारे में। अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है। मार्केट के अंदर ये जो इन्वर्टर है वो आपको 5700 से लेके 6000 रुपये के बीच में अवेलेबल मिल जाएगा। सो अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं 2023 के अंदर अगस्त में और आप ज़्यादा लेट देखते हैं तो वहाँ पे प्राइसिंग चेंज हो जाएगी। काफ़ी लोग ना कमेंट करते हैं और कॉल करते हैं कि आपने तो ये प्राइस बताया था। देखिए, जो प्राइसिंग होता है ना वो उसी दिन के लिए या उसी महीने के लिए होता है, उसके बाद जो प्राइसिंग है वो चेंज हो जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इस इन्वर्टर के बारे में और अच्छी तरीके से समझ आ पाया होगा कि सुकैम का 1100 इन्वर्टर कैसा है। साथ ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ लुमिनस के 1050 और सुकैम के इस इन्वर्टर के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या मुझे वो कंपैरिजन करना चाहिए या फिर नहीं, या कोई और अदर कंपैरिजन करना चाहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है ना वो हम आप लोगों के साथ लेकर आते रहते हैं। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। सो दोस्तों, फटाफट से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।